एक गांव था सुखपुर। वहाँ का हर इंसान दुखी था, लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था जो अंदर और बाहर पूरी तरह सोने से भरा हुआ था। गांव के लालची लोग उसे देखकर हमेशा कहते, काश ये सारा सोना एक बार हमें मिल जाए। लेकिन जिसने भी उस सोने को चुराने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उस खजाने की रक्षा करता था गोल्डी काउ बॉय, जो शुद्ध सोने से बनी एक रहस्यमयी आत्मा था। उसी गांव में रवि बॉय रहता था। लोग उसे गली बॉय के नाम से जानते थे। उसकी एक छोटी बहन थी रीनू। दोनों बहुत गरीब थे। सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। एक दिन खेत में काम करते समय रीनू अचानक बेहोश होकर गिर गई। घबराया हुआ रवि उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, अगर इलाज जल्दी नहीं कराया तो तुम्हारी बहन की जान जा सकती है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास इलाज के लिए 1 भी रुपया नहीं था। तभी डॉक्टर धीरे से बोला, मैंने एक कहानी सुनी है, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो गोल्डी काउ बॉय तुम्हारी मदद जरूर करेगा। डॉक्टर की बात सुनते ही रवि बिना एक पल गंवाए उस पुराने सोने के घर की तरफ दौड़ पड़ा। अगले ही पल गोल्डी काउ बॉय उसके सामने आ गया। उसने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम भी सोना चुराने आए हो? रवि ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं अपनी बहन की जान बचाने आया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं उसे खो दूंगा। कुछ पल तक गोल्डी काउ बॉय चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मेरी भी एक छोटी बहन थी, मैं भी गरीब था। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। उसी दिन मैंने कसम खाई कि अब इस सोने की रक्षा करूंगा, ताकि लालची लोग इसे कभी हासिल न कर सकें। लेकिन जो इंसान अपने लिए नहीं किसी अपने की जान बचाने आएगा, उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। इतना कहकर उसने सोने के कुछ सिक्कों से भरी एक थैली रवि को दे दी। लेकिन उसने एक शर्त रखी, याद रखना, आज के बाद कभी लालच मत करना। जरूरत जितनी हो उतना ही लेना। जिस दिन लालच किया, यह सोना तुम्हारे लिए पत्थर बन जाएगा। रवि ने तुरंत वादा किया और पैसे लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। कुछ दिनों बाद रीनू पूरी तरह ठीक हो गई।